किसी एक मैनिफेस्टो की बिंदु को भी इन लोगों ने पूरा नहीं कर पाया। वो चाहे सरना कोड का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे युवाओं को जेपीएससी जेसीसी के माध्यम से नौकरी देना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे किसान को ऋण माफी करना हो, चाहे महिलाओं का स्वाभिमान की रक्षा करना हो, महिलाओं का अस्तित्व की रक्षा करना हो, चाहे आदिवासी संस्कृति को संरक्षण संवर्धन करने की बात हो, ये पूरे विभाग और क्षेत्रों में ये हम वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ये असफल साबित हुई है, फिसड्डी साबित हुई है। इनके राज में अगर कोई एक आदिवासी परिवार फला फूला और विकास के रास्ते को जोड़ा है तो वो सिर्फ उनके परिवार के भाई और उनके परिवार में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, यही आदिवासी परिवार 5 साल में फला फूला है। सुनील सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, लगातार 2019 से 24 तक इस राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है और श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। हमारे साथी घुसपैठिया पर जोरदार तरीके से चर्चा की है। हमारे साथी को पता होना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भारत सरकार के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अंदर आता है। आज तक उन्होंने एक भी बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया तो इस राज्य के लोगों को बताना चाहिए। और जो सबसे प्रमुख बात है कि स्वतः अमित शाह जी ने लोकसभा में यह कहने का काम किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। संथाल का डीसी और संथाल का उपायुक्त महोदय ने ऑलरेडी एफिडेविट करके दे चुका है सुप्रीम कोर्ट को। तो बातें करना, आप बता रहे हैं कि इस राज्य की जनता जो वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका मुख्य कारण क्या है? 4 बार आपको मैया योजना का जो 21 मिलना चाहिए वो सभी के अकाउंट्स में 39 लाख 45 लाख महिलाओं के अकाउंट्स में गया है। दूसरा जो 200 बिजली फ्री, सबसे प्रमुख बात है कि बकाया बिजली बिल माफ, आपका बच्ची के लिए सावित्री फुले योजना सम्मान के माध्यम से 8वीं से 12वीं क्लास की बच्ची को 40,000 रुपया भुगतान करना, आपका पुरानी पेंशन को लागू करना, आपका महिलाओं के प्रति किसी भी उम्र के विधवा को विधवा पेंशन देना, पेंशन में वृद्धा पेंशन की वृद्धि करना, आपका मनरेगा कर्मियों का आपका मजदूरी में आपका बढ़ाना, इन सब बहुत मुद्दों पर इस राज्य की जनता, इस राज्य की मतदाता ने आपका सम्मान देते हुए हम लोग भी ये बात कह सकते हैं और मैं बोल रहा हूं बड़ा विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि इस राज्य की जनता ने अपना मताधिकार देने का प्रयोग किया है और श्री हेमंत सोरेन जी इस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट होंगे। आज तक इन्होंने यह बताने का काम किया है कि हमारा नेता कौन होगा। आप श्री चंपई सोरेन पर आप राजनीति करते हैं कि भाई चंपई सोरेन जी हमारे दल में आए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नाम अनाउंस नहीं किया। तो सिर्फ आदिवासियों का वोट लेना। हेमंता विश्व शर्मा जी असम से आते हैं, असम में भारी बाढ़ आया, हजारों घर बहे, लोग वहां पर हजारों लोग मारे गए, लेकिन झारखंड को कैसे जीत ले उन्होंने यह बताने का काम नहीं किया कि झारखंड के आदिवासी असम में 200 वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उनको आदिवासियों का मान्यता नहीं मिला है, उनको जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं मिला है। तो आदिवासी की बात करना, सिर्फ बात करके राजनीति करना, इनकी कथनी और करनी में कभी भी एकता नहीं। और सबसे बड़ी बात जो दुखद बात है कि अभी तक प्रधानमंत्री प्रदेश में आए हैं 1,36,000 इस राज्य का जो बकाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपका 25 जुलाई 2024 को आदेश देता है कि यह राज्य का अधिकार बनता है और अंतिम आदेश 14 अगस्त 2024 को स्पष्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, उनका 9 जजों का बेंच, कि जितने भी माइनॉरिटीज जिस राज्य से माइनॉरिटी आता है उस राज्य का अधिकार भारत सरकार को उतना देना होगा। उसी के उपरांत उसी पत्र के माध्यम से, उसी पत्र के माध्यम से 25 सितंबर 2024 को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पत्र लगाकर और भारत सरकार को भेजने का काम करता है। और इस राज्य के जनता का 3.25 करोड़ जनता का 1,36,000 करोड़ की मांग करती है, लेकिन अभी तक भारत सरकार उसके एक भी नेता झारखंड की धरती पर चर्चा करने का काम नहीं किया। यहाँ पर मैया सम्मान योजना काम करेगी इस बार, या फिर घुसपैठ काम करेगा, या फिर जो है महिलाएं जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वोट करेंगी, या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो इस बार काम करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबको जोहार रहेगा और हमारे झारखंड की जनता से मेरा आजसू के तरफ से अपील रहेगी कि जब बात अपने आत्मसम्मान की हो, जब बात अपने आत्मसम्मान की हो तो बात उठानी ज़रूरी होती है। जब ना करे कद्र कोई आपकी तो उससे दूरी बनाना भी ज़रूरी होती है। और कब तक झुकते रहे हम अपने अपमान करने वालों के आगे। झारखंड की अस्मिता के लिए इस बार बदलाव करना ज़रूरी है, इसलिए आप घर से निकलें और वोट ज़रूर करें। और जहाँ तक आपका सवाल है कि झारखंड इस बार किस नाम पे वोट करेगी, सुनील सिंह जी और
सुनील सिंह जी ने अभी बहुत सारे मुद्दे बताए कि इन किन चीज़ों पे सरकार ने काम किया और इन चीज़ों पे वोटिंग होगी। मैया सम्मान योजना इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही पिछले 3 महीने से। 5 साल ये क्या कर रहे थे, इस चीज़ को लेकर महिलाएं अब जागरूक हैं। बहुत सारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, हमारा वोट का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। अगर आप मैया सम्मान योजना को ले ले तो मे भी हो सकता है ग्रामीण महिलाओं के लिए 1,000 रुपया हो सकता है कि उनको कन्वर्ट थोड़ा कर सके, लेकिन वहीं ग्रामीण महिलाएं 5 साल से राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए दर दर भटकती रही हैं। सरकार इस चीज़ पे काम नहीं कर पाई। आपका बताइए, राशन कार्ड में ये लोग हरा कार्ड बनाए लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा, तो क्या इसके खिलाफ वोटिंग नहीं होगी? आपका जो सहायक पुलिस कर्मचारियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के घर के सामने गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाओं को लाठियों से पीटा गया बेदर्द तरीके से, क्या इसके खिलाफ वोटिंग नहीं होगी? सीजीएल एग्जाम को रद्द करने के लिए जो मांग कर रहे थे छात्र छात्राएं, उन पर केस दर्ज कर दी सरकार, क्या उसके खिलाफ वोटिंग नहीं होगी इस बार? आप बताइए, उत्पाद सिपाही में बिना तैयारी का सरकार सबको दौड़ा देती है और 20-20 बच्चे शहीद हो जाते हैं, किस लिए? नौकरी पाने के लिए। और यही नौकरी देंगे बोलकर ही सरकार, झारखंड की सरकार बनाई थी, तो क्या इसके खिलाफ इस बार युवा वोट नहीं करेंगे? और जहां पर इनका अभी मैया सम्मान योजना इनको हमेशा याद रह रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इनकी आई थी अबुआ आवास, एक गृह प्रवेश पूरे झारखंड में नहीं करा पाए, तो क्या इसके खिलाफ इनका वोटिंग नहीं होगा? जो लोग मैया सम्मान योजना में अपना फॉर्म भर दिए, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम कट गया, क्योंकि एक आदमी को एक ही सरकारी लाभ का योजना मिल सकता है, जबकि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में सबका नाम सभी सीसीटीवी लगा हुआ है। मैंने भी अभी जो वोट दिया सब सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में जी यहाँ पर बात की जाए, देखिए बार बार आपने भी बात की, आपने उठाया मुद्दा कि जो है संथाल परगना में घुसपैठ का मामला बार बार आप उठा रहे हैं बांग्लादेशी, लेकिन जिस तरह से अभी आप मामला उठा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये मामला वास्तव में संथाल के अंदर देखने को मिला और लोग जो है उस पर वोट करेंगे, या फिर लोग वहां का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, संथाल में कई ऐसे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर्स नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये डॉक्टर्स नहीं है कई भाई अस्पताल में, सड़क, पानी, इस पर वोट करेंगे? क्योंकि अभी हम लोग भी गए तो उतना वो मुद्दा आप लोग प्रभावी रूप से उठा नहीं पाए, शुरुआत में तो उठाया, बीच में गायब हो गया मुद्दा। देखिए, ऐसा नहीं कि इस चुनाव में विकास का मुद्दा नहीं है, इस चुनाव में विकास का मुद्दा है, क्योंकि जो संथाल परगना ही नहीं पूरे झारखंड का विषय में बात करेंगे तो 5 सालों में स्वास्थ्य विभाग अगर सबसे ज्यादा कोई चरमराया तो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। और गृह मंत्रालय को भी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर आती है, वो तो पूरी की पूरी राज्य की चौपट हो चुकी है। देखिए, हम अगर केंद्र की बात करेंगे 5 सालों में हमने संथाल परगना को एम्स दिया, हमने संथाल परगना में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस, कई ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, कई ऐसे क्लब विद्यालय, कई एयरपोर्ट। देखिए, संथाल परगना के बारे में तो अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर संथाल परगना की जनता के लिए अपने सौगात देने का काम किया है। तो अगर उसकी तुलना में हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना को अपना बपौती किला समझते हैं, लेकिन जरा पूछना चाहिए राज्य की जनता को, आपको भी प्रश्न करने चाहिए कि संथाल परगना के नाम पे आपने वोट तो ले लिया, लेकिन संथाल परगना के लिए आपने किया क्या है? अरे भगवान जो बिरसा मुंडा सहित सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो सहित तिलका मांझी जैसे हम आदिवासी महापुरुष जिसका हम कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, जिसको भगवान के जैसा एक आस्था है, उनको तक सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया जनजाति गौरव दिवस के रूप में। हम बात करते हैं आदि संथाल समाज की, तो संथाली भाषा को 8वीं सूची में डालने का काम कौन किया? एक राष्ट्र पटल पे उनको संथाली भाषा को पहचान दिलाने में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और तो जो संथाल परगना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्टिंग का जो रूट है, वो चाहे ट्रेन का मामला हो, चाहे फ्लाइट का मामला हो, आप देखेंगे कि गोड्डा से ट्रेन पहली बार चालू हुआ, कई ऐसे स्टेशन से, कई ऐसे वंदे भारत ट्रेन सहित कई ऐसे ट्रेन शुरुआत हुआ। तो देखिए, केंद्र सरकार की जितने भी 5 सालों नहीं 10 साल में जितना संथाल परगना और झारखंड को सौगात देनी थी, दिल खोलकर नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की जनता को देने का काम किया है। लेकिन जरा सत्तार सरकार से, राज्य सरकार से प्रश्न पूछिए कि आप 5 साल शासन में रहे, आपसे जब जब प्रश्न राज्य की जनता करती है आप कोरोना का बहाना मारते हैं। दूसरे राज्य में कोरोना नहीं था क्या? हम बात करते हैं कि संथाल परगना के युवा किस तरह से आपके खिलाफ जब आंदोलन करते हैं तो हॉस्टल में घुस के आदिवासी छात्रावास में आपके निर्देश पर, आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे के रूप में
संथाल प्रेरणा के पुलिस और लाठी लेकर आदिवासी छात्रावास में घुसकर बेरहमी से मारते पीटते हैं। यही आपका शासन है। देखिए, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड तो चकनाचूर होगा ही, क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि केंद्र में बकाया पैसा है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, मैं तो अभी काउंट कर रहा था, जीरो मुझे गिनने में असमर्थ साबित हो रहा था। देखिए, ये लोग जो राज्य के युवाओं का आश्वासन दिए थे कि हम